पंख को सोचकर पंछी खुला आकाश याद आ जाता है। खुलापन, हरियाली, आहा, मन आनंदित सा हो जाता है। पर ये आजादी हर पक्षी के नसीब में नहीं होती। स्वतंत्रता की अहमियत का एहसास दिलाती है ये कहानी पंख। लक्ष्य मेहता उर्फ मुन्नू एक शरारती, होशियार, चहेता और नटखट बच्चा था। आजाद घूमना, गाने गाना, मोहल्ले में मस्ती करना उसका शौक था, या यूं कहें तो उसे स्वतंत्रता बहुत पसंद थी। मुन्नू के पड़ोसी बलराम मिश्रा जी एक मायूस, गुस्से और चिड़चिड़े व्यक्ति थे। क्या करते, माता पिता का देहांत हो गया था, 40 वर्ष के हो गए थे और शादी भी नहीं हुई थी। दुख की भीषण धूप से बचते भागते एक दिन मिश्रा जी आखिर पेड़ की छाया में आ ही गए। वे एक तोता अपने घर ले आए। अफसोस, खुद खुशी की छाया में बैठकर एक पक्षी को उस पेड़ से उड़ा बैठे। मिश्रा जी के तोतू से खेलकर मुन्नू को आनंद आ गया। उसने माँ से जिद की कि माँ, माँ, मुझे भी ऐसा तोतू चाहिए। पर माँ ने उसे समझाया कि उनका भी परिवार, मोहल्ला, समाज होता है, हम उन्हें यूं ऐसे कैद नहीं कर सकते। माँ की बात सुनकर मुन्नू के मन को पीड़ा हुई और वह बात उसके दिल में घर कर गई। कई तानों एवं उपहासों के प्रयासों से भी मुन्नू मिश्रा जी का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया। एक आध बार तो मिश्रा जी उसे डंडा मारने को भी दौड़े, पर ना तो मिश्रा जी की जिद कम हुई, ना मुन्नू का विश्वास। दोनों टस से मस नहीं हुए। यूं करते करते मुन्नू 14 वर्ष का हो गया, पर वह तोता अभी भी तोतू ही बना हुआ था। मुन्नू ने अपने पड़ोसियों की मदद लेने की कोशिश भी की, पर कोई तोतू के दर्द को समझ ना पाया। अंत में तो वह रो पड़ा, पर उसका रोना भी निष्फल रहा। शायद नियति भी तोतू की आजादी नहीं चाहती थी। मुन्नू के पिता का ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। वह नम आंखों से उसे अलविदा कहकर चला गया। 11 वर्ष बाद वह जब भोपाल आया तो तोतू उसे देखकर मुन्नू मुन्नू कहने लगा। अब भी वह बेचारा पंख फैलाने को तरस रहा था। मुन्नू ने प्रण ले लिया कि वह नौकरी तोतू की स्वतंत्रता देखने के बाद ही करेगा। मुन्नू अपने बचपन के मित्र वसीम से मिलकर एक योजना बनाता है। होली है। वसीम पूरे मोहल्ले को अगले दिन पार्क में होली मनाने के लिए आमंत्रित करता है और सब राजी हो जाते हैं। मुन्नू तरह तरह के पकवान, मावे, फल लेकर मिश्रा जी के यहाँ बहाने से रखता है और सुबह होली पार्टी में आने का पुनः आमंत्रण भी देता है। अगले दिन मुन्नू मिश्रा जी के यहाँ जाता है और कपड़े सही ना बताकर मिश्रा जी को कपड़े बदलने के लिए अंदर भेज देता है। उनसे उनका फोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है। तरह तरह के पकवान रखकर गेट बंद करता है। ताला लगाते ही लाइट मेन स्विच भी बंद कर देता है। मिश्रा जी अंदर चीखते चिल्लाते थक गए और पकवान खाकर सो गए। बिल्कुल पागल हो गए थे वो, बिल्कुल पागल। 20 घंटे बाद जब मुन्नू गेट खोलता है, मिश्रा जी ज्वालामुखी की तरह फटते हैं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पर मुन्नू के तर्क सुनने के बाद सबके मुंह बंद हो जाते हैं। वह तोतू की 16 वर्ष की कैद को मिश्रा जी की 20 घंटे की कैद से तोलता है और सबके आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देता है। मुन्नू की भावुक बातें सुनकर मिश्रा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तोतू को आजाद किया जाता है और पूरा मोहल्ला पक्षियों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने की प्रतिज्ञा लेता है। कुदरत ने पंछियों को पंख उड़ने के लिए दिए हैं, सलाखों के पीछे खड़े होने के लिए नहीं।